भगवान बुद्ध के विचार विवाह के विषय में उनके समग्र दृष्टिकोण पर आधारित थे, जो मुख्य रूप से व्यक्तिगत मुक्ति, करुणा और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित थे। यद्यपि उन्होंने विवाह को सीधे तौर पर अधिक नहीं संबोधित किया, उनके उपदेशों में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो विवाह और पारिवारिक जीवन को समझने में सहायक हो सकते हैं। विवाह व्यक्तिगत चयन है। बुद्ध के अनुसार जीवन का कोई भी पहलू व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने विवाह को आवश्यक या अनिवार्य नहीं माना, बल्कि इसे एक सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवस्था समझा। पारिवारिक जीवन में करुणा और सम्मान। अगर कोई व्यक्ति विवाह करता है, तो बुद्ध ने सुझाव दिया कि दंपति को एक दूसरे के प्रति करुणा, सम्मान और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। यह दृष्टिकोण सुखद और स्थायी संबंध बनाने में मदद करता है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति पर जोर। बुद्ध ने संसार के बंधनों, जिसमें विवाह भी एक है, से मुक्ति पाने और ध्यान तथा नैतिकता के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया। उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्यागने की आवश्यकता नहीं बताई, बल्कि उसमें रहते हुए भी आत्मिक उन्नति की राह पर चलने का उपदेश दिया। विवाह में मध्यम मार्ग। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में किसी भी चीज के प्रति अतिशय आसक्ति या पूर्ण त्याग के बजाय मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। विवाह में भी अति आसक्ति या अति त्याग से बचते हुए संतुलित जीवन जीने का उपदेश दिया। धर्म पालन और परिवार। बुद्ध ने कहा कि विवाह और परिवार का उद्देश्य केवल भौतिक सुख या सामाजिक स्थिरता नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आध्यात्मिक मार्ग में सहायक हो सकता है। यदि जीवन साथी एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हैं और धर्म का पालन करते हैं। संक्षेप में, बुद्ध ने विवाह को न तो अनिवार्य बताया और न ही इसे त्यागने के लिए प्रेरित किया। उनके अनुसार यह व्यक्ति की प्राथमिकताओं और जीवन की स्थितियों पर निर्भर करता है कि वह विवाह को किस प्रकार देखता और जीता है। उनके लिए मुख्य महत्व आत्मिक शांति और मुक्ति का था।